नमस्कार, कंपटीशन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग एसएससी जीडी के लिए स्पेशल भारतीय संविधान के कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं जो इम्पोर्टेंस हैं, राष्ट्रपति के विषय में लेकर आया गया है। क्योंकि देखेंगे कि राष्ट्रपति का जो शासन होता है भारत में, इसके विषय में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। हम लोग इस सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं, इसके वजह से ही इम्पोर्टेंस है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। दिया हुआ पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है अमेरिका, रूस, जापान और ब्रिटेन। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा क नंबर अमेरिका। यहाँ से ही आपका ये प्रावधान जो है आपका लिया गया है। देखेंगे कि अमेरिका से कुछ चीज़ें और ली गई हैं, जैसे राष्ट्रपति का जो पद है वो भी क्या निर्वाचित राष्ट्रपति, और इन पर महाभियोग और आपका उपराष्ट्रपति का पद और आपका इन पे महाभियोग। और देखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और इन पे जो न्यायाधीश होते हैं, इनको महाभियोग चलाने की जो प्रक्रिया होती है, ये सभी आपका अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। ये सभी याद रहे क्योंकि ये भी पूछा जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट में। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पद का प्रावधान है? तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है 52 नंबर अनुच्छेद है। देखिए ये अनुच्छेद है, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 54 और अनुच्छेद 50। तो आपका आंसर हो जाएगा 52 नंबर। इसमें आपका राष्ट्रपति के जो पद होता है, इसमें जिक्र किया गया है कि एक भारत का राष्ट्रपति होगा, वो भी क्या निर्वाचित सदस्य होगा ये। और यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है सेकंड नंबर में अनुच्छेद 53। इसमें क्या जिक्र किया गया है? तो देखेंगे कि इनका जो कार्यपालिका जो होता है, कार्यपालिका प्रमुख होता है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का क्या होता है? प्रमुख होता है। 54 नंबर दिया हुआ है निर्वाचक मंडल। मतलब कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, इसमें जो प्रक्रिया में भाग लेते हैं, कौन कौन से लोग भाग लेते हैं? जैसे देखेंगे कि लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और आपके विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ये ध्यान रहे आपको, 3 लोग भाग लेते हैं। कौन लोग? 3 लोग। पहला आपका लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और आपका विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। तो अनुच्छेद कौन है आपका? 54। यहाँ पे दिया हुआ है 50 नंबर। ये आपका नीति निर्देशक सिद्धांत। देखिए भाग नंबर 4 में आपका अनुच्छेद 50 है आपका, इसमें न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखा गया है। ये आपका नीति निर्देशक सिद्धांत जो आपका भाग नंबर है 4 में, इसमें आपका कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया है। ये भी ध्यान रहे। चारों क्वेश्चन जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है, ये सभी इम्पोर्टेंस आपका अनुच्छेद हैं, ये सभी पूछा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला देखते हैं क्या है आपका। भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? तो आपका ऑप्शन दिया हुआ रूस, जापान, अमेरिका और क्या है? आयरलैंड है। तो आपका आंसर क्या होगा? ग नंबर। ये आपका जो प्रक्रिया है, आपका महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसमें आपका उपराष्ट्रपति का भी बात करता है और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ये इन लोगों को जो महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है, ये सभी कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है।
एक चीज़ पूछा जाता है, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक सिद्धांत, है। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, समझ लीजिए। आयरलैंड के संविधान से हमेशा पूछा जाता है कि इसके संविधान से क्या लिया गया है, तो क्या लिखेंगे आप? नीति निर्देशक तत्व या नीति निर्देशक सिद्धांत आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ 4th नंबर कि किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति आपका राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा, देखते हैं क्या है ऑप्शन में, 75, 75 नंबर, 76 में, 72 में या 80 में। तो आपका आंसर हो जाएगा का नंबर आपका क्या है? अनुच्छेद जो है आपका, ये अनुच्छेद है 75 में आपका जिक्र किया गया है कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं इसमें महान्यायवादी। जो महान्यायवादी की नियुक्ति है आपका, इसके विषय में कहाँ किया गया है जिक्र? आपका अनुच्छेद नंबर 76 में किया गया है। इनकी जिक्र देखेंगे कि जो महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और महान्यायवादी की जो कार्यकाल होता है ये राष्ट्रपति पे ही डिपेंड करता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। एक शब्द लिखा जाता है प्रसाद पर्यंत। ये ध्यान रहे, जो महान्यायवादी होती हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। आपका 72 नंबर जो आपका दिया हुआ है अनुच्छेद, इसमें जो क्षमादान की शक्ति, जो क्षमादान की शक्ति होती है राष्ट्रपति को, ये आपका आर्टिकल नंबर 72 में जिक्र किया गया है इसका। ये भी ध्यान रहे, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। देखिए ये सभी जो क्वेश्चन आपको दिया गया है सिलेक्टेड क्वेश्चन है, और जो आर्टिकल बताया जा रहा है इतना इम्पॉर्टेंट है कि कहिए मत, और ये हमेशा पूछा जाता है। इसको आप नोट करके याद कर लीजिए, नोटबुक बनाइए और इसको याद करिए। नेक्स्ट नंबर दिया हुआ है 80 नंबर। देखेंगे कि जो अनुच्छेद 80 है इसमें संसद की बात कर रहा है। संसद में आपका वो भी किसका? राज्यसभा की, क्योंकि राज्यसभा उच्च सदन होता है और लोकसभा जो होता है आपका निम्न सदन होता है। तो अनुच्छेद आपका इसमें राज्यसभा की बात कर रहा है। तो नेक्स्ट चलते हैं कि क्या है, देखते हैं इसमें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के कार्यपालिका प्रमुख होने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो आपका यहाँ क्या दिया जा रहा है ऑप्शन में, क नंबर क्या है 55 नंबर में, अनुच्छेद आपका 61 में, अनुच्छेद आपका 53 में, अनुच्छेद आपका 58 में। तो जो कार्यपालिका प्रमुख होने की बात कर रहा है अनुच्छेद किस में है आपका? ग नंबर। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ग नंबर। इसमें आपका कार्यपालिका प्रमुख होने का जिक्र किया जा रहा है आपका। यहाँ पे कुछ अनुच्छेद है, इसको भी देखते हैं। 61 नंबर में महाभियोग, जो महाभियोग की प्रक्रिया होती है राष्ट्रपति को, इस पे आपका आर्टिकल नंबर 61 में लाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हमेशा पूछा जाता है कि जो राष्ट्रपति पे महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाती है ये किस अनुच्छेद के तहत लाई जाती है। तो आपको ध्यान रखना है आर्टिकल नंबर 61 में लाई जाती है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है राष्ट्रपति की योग्यता क्या होती है। तो यहाँ पे दिया हुआ है वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष की हो गई हो, लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो। ये आपका जो राष्ट्रपति का योग्यता पूछा जाता है ये अनुच्छेद आपका 58 में इनकी योग्यता की बात किया गया है कि वो भारत का नागरिक हो
इनकी आयु 35 वर्ष से कम। देखिए यहाँ एक शब्द होता है कम से कम की बात कर रहा है कि इनकी कम से कम आयु कितना हो, आपका 35 वर्ष हो और लोकसभा सदस्य बनने योग्य हो और इनमें से सभी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी योग्यता होता है। एक शब्द बोला जाता है वह पागल या दिवालिया न हो। तो नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि संसद के लोकसभा और राज्यसभा के अलावा तीसरा अंग कौन सा है। तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति। तो तीसरा अंग क्या है, आपका आंसर में है घ नंबर। देखेंगे कि हम संसद की बात कर रहा है। संसद का जिक्र, आपका संसद के 3 अंग हैं। पहला आपका लोकसभा, राज्यसभा और आपके राष्ट्रपति। देखिए इसका जिक्र जो संसद का जिक्र जो है अनुच्छेद किस में किया गया है, अनुच्छेद जो आपका 79 में कि बताया गया है कि संसद के कितने अंग होंगे, 3 अंग होंगे। कौन कौन से, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और यहाँ पे दिया हुआ है लोकसभा और यहाँ पे दिया हुआ है राज्यसभा। तो इसका जो राज्यसभा के जिक्र जो है आपका अनुच्छेद 80 में किया गया है। अनुच्छेद जो 80 है इसमें राज्यसभा की जिक्र किया गया है। लोकसभा में देखेंगे तो अनुच्छेद आपका 81 में किया गया है, ठीक है। और जो राष्ट्रपति का जिक्र कितना में है, 52 में जिक्र किया गया है कि भारत में एक निर्वाचित राष्ट्रपति होंगे। ये सभी याद रखिए, ये पूछा जाता है, ये आर्टिकल भी पूछा जाता है और इनकी संसद के विषय में भी पूछा जाता है कि संसद के कितने अंग होते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका राष्ट्रपति हो जाएगा। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे आपको। नेक्स्ट देखिए आगे दिया हुआ है कि भारतीय संविधान में आपातकाल के संबंध में शक्ति किसके पास होता है। यहाँ पे पूछने का तात्पर्य है कि जो भारत में जो आपातकाल लगता है कौन लागू करता है, किसके पास मुख्य शक्ति होता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री और आपका इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, आपका राष्ट्रपति हो जाएगा। देखेंगे कि आपातकाल की बात कर रहा है। आपातकाल में कितने प्रकार के आपातकाल लगते हैं, तो देखते हैं क्या कितने प्रकार के लगते हैं। पहला, दूसरा, आपका तीसरा। 3 प्रकार के आपातकाल लगते हैं। पहला है आपका राष्ट्रीय आपात, आपका राष्ट्रपति शासन, आपका क्या है, आपका वित्तीय आपात। आपका कितने प्रकार के लगता है, 3 प्रकार के लगता है, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। देखिए ये आपका जो आपातकाल की व्यवस्था है भारतीय संविधान के भाग नंबर 18 में जिक्र किया गया है और आर्टिकल नंबर किस में है, 352 से लेकर 360 के बीच में इसकी जिक्र किया गया है। और राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो देखेंगे कि 352 में आपका राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है। 356 के तहत आपका राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। और यहाँ पे वित्तीय आपात के विषय में देखते हैं, 360 आर्टिकल में आपका वित्तीय आपात की व्यवस्था किया जाता है। कुछ और इसमें जानते हैं कि जो राष्ट्रीय आपात होता है, 3 प्रकार के आपातकाल, इसमें 3 प्रकार से आपातकाल लगाए जाते हैं। पहला युद्ध है, दूसरा बाह्य आक्रमण है, तीसरा आपका सशस्त्र विद्रोह। इसके विषय में आपका राष्ट्रीय आपात लगता है। राष्ट्रपति शासन ये राज्यों में लगाया जाता है। ये राज्यों में लगाया जाता है। जो आपातकाल होता है राज्यों में 300 अनुच्छेद के तहत, 356 अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। और वित्तीय आपात भारत के किसी पूरे भारत या
भारत के किसी अंग में ये वित्तीय आपात लागू किया जाता है। तो सभी चीज़ें क्लियर हो गया, इसको आप नोट करके याद कर लीजिए, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति असमान, देखिए मिसप्रिंटिंग है, असामान्य स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है। यहाँ पे आर्टिकल नंबर 110 है, 123 है, आपका 213 है, 49 नंबर है। देखिए यहाँ पे ख नंबर जो है आपका आंसर हो जाएगा। अब समझते हैं अध्यादेश होता क्या है, क्योंकि अध्यादेश के विषय में हमेशा पूछा जाता है। अध्यादेश जारी जो किया जाता है ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। जैसे भारत सरकार को ये लगे कि किसी इमरजेंसी कानून की आवश्यकता पड़े, तुरंत की आवश्यकता पड़ती है और संसद का सत्र न चल रहा हो, संसद में आपका सत्र न हो, तो उसके लिए आपका इस कानून को जल्द से लागू करने के लिए अध्यादेश के द्वारा लाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। इसको उसी कानून के तहत लागू किया जाता है, जैसे संसद कानून बनाता है उसी के रूप में काम करता है ये नियम। और जो अध्यादेश जारी किया जाता है वो आपका संसद के द्वारा, जब संसद सत्र चलता है उसको अनुमोदन कराना आवश्यक होता है। अगर एक कानून बन जाता है, अगर संसद पारित कर देता है इस अध्यादेश को तो ये कानून बन जाता है, अगर संसद पारित नहीं कर पाता है तो रद्द हो जाता है नियम। तो याद रखें, ये देखिए 123 के तहत आपका राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, आपका 213 की बात कर रहा है, यहाँ पे राज्यपाल ये कहाँ करते हैं, राज्यों में। जो राज्यपाल होते हैं कहाँ करते हैं, राज्यों में अध्यादेश जारी करते हैं, ये भी ध्यान रहे। एक इम्पॉर्टेंट ये भी अनुच्छेद है आपका 49 नंबर, देखेंगे कि जो राष्ट्रीय स्मारकों के लिए बात करता है, ये आपका नीति निर्देशक सिद्धांत में आपका भाग नंबर 4 में जो जिक्र है आपका अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय स्मारकों की संरक्षण की बात किया जाता है कि भारत सरकार जो राष्ट्रीय स्मारक हैं, पुराने धरोहर हैं, उनकी संरक्षण करेगा भारत सरकार, ये ध्यान रहे आपको। देखिए नेक्स्ट में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑप्शन क्या है, लोकसभा के सभी सदस्य, राज्यसभा के सभी सदस्य, लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्य, और आपका घ नंबर है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, घ नंबर हो जाएगा, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, यहाँ पे हमें कामा लगाना है, और के सभी निर्वाचित सदस्य। देखिए यहाँ पे ये चीज़ें बहुत कन्फ्यूजन करता है और हमेशा क्वेश्चन में पूछा जाता है, और कन्फ्यूजन यही होता है कि सदस्य तो हमें याद होता है लेकिन हमें ये शब्द नहीं याद होता है कि निर्वाचित सदस्य होते हैं कि नहीं, क्योंकि दो प्रकार के सदस्य होते हैं, एक निर्वाचित होते हैं, एक होते हैं मनोनीत, जो आपका मनोनीत किए जाते हैं, और एक निर्वाचित होते हैं। तो इसमें कौन लोग शामिल होते हैं, निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। देखेंगे कि जो निर्वाचक मंडल की बात किया है तो अनुच्छेद जो है आपका 54, इसमें ही निर्वाचक मंडल की बात करता है कि निर्वाचक मंडल में कौन कौन भाग लेगा। ये भी आपका आर्टिकल नंबर 54 याद रहे आपको। नेक्स्ट देखिए 11वां नंबर है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस सदन में लाई जाती है। तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में, लोकसभा या विधानसभा दोनों सदनों में। तो आपका आंसर क्या होगा, देखते हैं। आंसर आपका घ नंबर है। जो महाभियोग की प्रक्रिया है आपका राष्ट्रपति का, ये आर्टिकल नंबर आपका अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग लाया जाता है। महाभियोग की प्रक्रिया कुछ प्रोसेस होता है इसमें कि अगर महाभियोग की प्रक्रिया लाई जा रही है तो राष्ट्रपति को 14 दिन के पूर्व
राष्ट्रपति को इन्फॉर्म करना पड़ता है कि हम आपके ऊपर महाभियोग लाते हैं। अगर देखिए, अगर लोकसभा में ये महाभियोग की प्रक्रिया लाई जा रही है तो ये आपका पारित किया जाएगा लोकसभा में आपका बहुमत से, फिर से इसको भेजा जाएगा राज्यसभा में, राज्यसभा में भी पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को एक प्रकार से उनके पद से मजबूरी में हटना पड़ता है। इतना ध्यान रहे आपको। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ देखा जाए कि क्या क्वेश्चन है। देखिए 13 नंबर में दिया हुआ है, क्षमादान अथवा मृत्युदंड पाए अपराधी की सज़ा पर फैसला लेने का अधिकार किसके पास होता है। मतलब जो क्षमादान होता है ये कौन दे सकता है। तो ऑप्शन देखिए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। तो आपका आंसर क्या होगा, राष्ट्रपति। देखिए अनुच्छेद नंबर 72 जो दिया हुआ है ये आपका, इसी में क्षमादान की बात किया जाता है। क्या बात किया जाता है, क्षमादान। देख, ये ऐसा नियम होता है जिसमें अगर किसी व्यक्ति को कोई भी न्यायालय अगर मृत्युदंड या आजीवन कारावास या कोई भी सज़ा देता है तो अंतिम रूप में एक प्रकार से किसी भी व्यक्ति को एक प्रकार से मौका दिया जाता है कि वो राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखे और उनसे क्षमादान की प्रार्थना करें। तो उसमें राष्ट्रपति को ये अधिकार दिया गया है कि वो अपने मतानुसार किसी व्यक्ति को अगर क्षमादान करना चाहते हैं क्षमा दे सकते हैं, अगर वैसे ही छोड़ना चाहते हैं छोड़ सकते हैं, किसी व्यक्ति को कम कर सकते हैं उनके सज़ा को। तो ये सभी इनकी शक्तियाँ प्राप्त हैं किसके तहत, आपका 72 के तहत। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ है 14 नंबर में कि राष्ट्रपति, देखिए मिस प्रिंटिंग है थोड़ा ध्यान रखिए, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने व्यक्तियों को मनोनीत करता है। तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है 10 नंबर, 10, 11, 12 और 13। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 12 नंबर। जो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं ये लोग कौन होते हैं व्यक्ति, देखेंगे साहित्य, विज्ञान और कला, फिल्म, खेल, सामाजिक, ये किसी भी तरह के अगर व्यक्ति हैं अपने क्षेत्र के उत्कर्ष योगदान मिलता है इनका, तो आपका इनको राष्ट्रपति चुन सकते हैं। राज्यसभा में 12 सदस्यों को चुनते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं। देखिए 15वां नंबर है कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। तो यहाँ देखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यपाल, राष्ट्रपति, आपका मुख्यमंत्री, आपका ऑप्शन दिया हुआ है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ग नंबर, राष्ट्रपति। देखेंगे कि राष्ट्रपति जो होता है महान्यायवादी की नियुक्ति आपका अनुच्छेद 76 के तहत इनकी नियुक्ति करता है। और देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जितना भेरी लगाना है लगा लीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, किस अनुच्छेद के तहत करता है। तो आपका 76 के तहत। ये आपका इनके प्रसाद पर्यंत एक शब्द बोला जाता है, प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत इनका कार्यकाल होता है और ये इन्हीं के तहत चुने जाते हैं। तो वीडियो ख़त्म हो गया। तो देखते हैं, देखिए अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करना न भूलिए।